अगर किसी के शरीर में भयंकर नेगेटिविटी हो या पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो या किसी को बेवजह पूरे शरीर में बेचैनी फील हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है या फिर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या लो हो गया है, तो मैं आपको रेकी की एक ऐसी सुपर टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे आप ये चुटकियों में इसको हील कर सकते हैं। और अगर आप रेकी के जानकार हैं तो इस टेक्निक को अपने सिंबल्स के साथ और अच्छे से एनर्जाइज कीजिए। और अगर आप रेकी के जानकार नहीं भी हैं तो वरी मत कीजिए, ये टेक्निक आपको जादुई परिणाम देने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। एक कांच का बोल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसमें थोड़ी सी आइस डाल देंगे। मैंने इसमें आइस पहले ही डाली हुई है और आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी मैंने कांच का बोल क्यों लिया है। फिर उसमें हम 3 मुट्ठी सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक ही लेना है, अगर ना हो तो आप घर का जो भी नॉर्मल सॉल्ट है वो ले सकते हो, लेकिन अगर सेंधा नमक है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम इस सेंधा नमक को 3 मुट्ठी होना चाहिए, मैंने ये लिया हुआ है और मैं इस पानी में डाल रही हूँ। फिर आप इसको हल्का हाथों की सहायता से इसको हल्का सा मिक्स कर लोगे। अगर आप रेकी के जानकार हैं तो आप इस पानी को अपने सिंबल्स के साथ चार्ज कर सकते हैं। जब नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाए फिर उसके बाद आप एक ऐसा कॉटन का हैंकी लेंगे, जो वाइट कलर का हो तो अच्छा है, अदरवाइज कोई भी हो लेकिन साफ हो वो। उसको आप इस पानी में डिप करोगे, डिप करके अच्छे से इसे निकाल लोगे। और जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, चाहे उसको इन्फेक्शन है किसी तरह की या उसका बीपी हाई हो गया है, तो उसे आराम से बेड पर लिटा लोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, इसको खोलोगे और इसके ऑरा को क्लीन करना है। इस तरह से इनके ऑरा को क्लीन करते हुए धीरे धीरे हम पैरों की तरफ आएंगे। पैरों के पास आकर इकट्ठा किया और फिर से इसे इस पानी में डिप करेंगे। फिर से निकाला, फ्रंट साइड से ये ऑरा क्लीन करेंगे। पैरों के पास आकर इकट्ठा किया, फिर से अब फ्रंट साइड से हमने ये प्रोसेस करना है 7 बार। इसी तरह से हर बार हमने पानी में डिप करना है हैंकी को। जब भी निकालना है तो जैसे फ्रंट साइड से 7 बार हो गया, उसके बाद 7 बार साइड से करेंगे इस तरह ऑरा में निकालेंगे इसको। फिर हमने डिप किया, फिर निकाला और इसी तरह दूसरी साइड से भी करेंगे 7 बार। तो इस तरह आप ये प्रोसेस तीनों साइड से 7-7 बार करेंगे, यानी कि टोटल हो गया 21 बार। इस प्रोसेस को आप दिन में एक बार भी कर दोगे ना तो सामने वाले को बहुत जल्दी इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं। उनके शरीर में उनको साथ के साथ ही हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में इसको 1 से 2 बार कर सकते हो, इतना बहुत है उनके लिए। अब उसके बाद पूरा ऑरा क्लीन करने के बाद इस हैंकी को फिर से आपने पूरी तरह से क्लीन किया। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैंने कांच का बोल क्यों लिया था। जब आप किसी का ऑरा क्लीन करते हो और आपको देखना हो उसका ऑरा कितना गंदा है, कितनी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी आपको उस कांच के बोल में दिख जाती है। ये कोई और बर्तन लोगे तो आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जस्ट कांच का बोल इसीलिए था, अदरवाइज आप उस दूसरा कोई और बोल भी ले सकते हो। उसके बाद इस पानी को सिर्फ आप फ्लश आउट करोगे, ना ही आप घर के बाहर फेंकोगे, ना ही आप किसी वॉश बेसिन में इसको फेंकोगे, सिर्फ फ्लश आउट करोगे, क्योंकि ये पूरी तरह से नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके पास ऐसे कोई पर्सन है जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उन पर इस प्रोसेस को ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा परिणाम कितने जादुई मिलते हैं। और हाँ,
बच्चों पर ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, सुनते नहीं हैं या बेवजह शरारतों में पड़े रहते हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस पावर नहीं होती, उन पर ज़रूर कीजिए। अगर वो दिन में नहीं करवाते तो जब वो रात को सो जाते हैं उस टाइम पर आप कर दीजिए, बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि दिन में वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनकी एनर्जी काम डाउन नहीं होती। रात को जब सो जाते हैं तो उनकी पूरी एनर्जी एक तरह से शांत हो जाती है और आप जो प्रोसेस कर रहे हो उसके रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को एक बार कीजिए और जैसे ही परिणाम मिले मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी।